तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, मैं हूँ आपका ट्रिग्नो भाई सुरुजन, जो ट्रिग्नोमेट्री में टॉप करेगा। तो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 11 की बुक। उसमें से हम चैप्टर 2 ले रहे हैं, उस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। क्लास 10 में भी आपको होगा वो आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन, प्रूव वाले। तो वही क्वेश्चंस अभी 11 में है मुझे, तो आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, करते हैं श्री गणेश। तो गाइस, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, मैंने कर दिया है डिस्प्ले। तो गाइस करेंगे अभी। गाइस, आपको अभी दिख रहा होगा, दिख रहा होगा अभी क्वेश्चन। स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर ऑफ 4a। तो गाइस, पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में आपको दिख रहा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए से आपको पता होगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और अगर माइनस tan स्क्वायर ए 1 के पास लेके जाए तो प्लस बन जाएगा, मतलब सेक्स स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम सेक्स स्क्वायर ए लिख सकते। तो मैं सेक्स स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 1/tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर होता है। तो कॉट स्क्वायर ए हो गया सेक्स स्क्वायर ए। अभी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कॉट स्क्वायर ए को 1 के पास लेके जो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेक स्क्वायर ए को अपन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर ए को हम 1/sin स्क्वायर ए ले सकते हैं। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में। तो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर ऑफ 4a। यही RHS है, यही RHS है, क्या यही RHS है? हैंस प्रूव्ड। तो गाइस, ये रहा, आपको थोड़ा झुका के दिखा देता हूँ, मैंने प्रूव कर दिया है। तो गाइस, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैंने सेक्स स्क्वायर ए लिखा, और 1/tan स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए लिखा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, और ये सेम है यहाँ पे। सेक्स स्क्वायर ए को हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, जैसे 1/cos स्क्वायर ए लिखा है, वैसे ही सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ए को हम 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 लिख दिया यहाँ पे, और साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए साइन टू द पावर ऑफ 4a। ये RHS है, हैंस प्रूव। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भाई सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर है -1 इंटू कॉट स्क्वायर है +1 इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन लिखते हैं। ये कौन सा था, 2 था, ये था 1। ओके, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है -1 कॉट स्क्वायर है +1। -1 LHS में देखते हैं। तो आज आपको एक बता देता हूँ, जब भी आप सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो हमेशा LHS से स्टार्ट करना, मतलब आपको इजी जाएगा। और आइडेंटिटीज याद में रखना, इससे ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर है -1 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर है। और कॉट स्क्वायर है +1 को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर है। फिर माइनस साइन स्क्वायर है, फिर कॉसेक स्क्वायर है को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है से साइन स्क्वायर है कटा, -1 हो गया। ये यही RHS है, क्या यही RHS है? Hence proved। गाइस 20 सेकेंड का आपको रिकैप दिखा देता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन था इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए -1 इंटू इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए +1 इक्वल टू -1 ये प्रूव करना था। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर ए -1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज दिया और उसमें से माइनस निकाल के इधर भेज। तो यहाँ पे बताता हूँ मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, आपको दिख रहा है? ठीक है, फिर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, इतना। ठीक है, फिर मैंने माइनस निकाल लिया यहाँ से, समझ रहे हो? यहाँ से मैंने माइनस निकाल लिया, तो मेरा कॉस स्क्वायर है -1 और ये माइनस मैंने उधर भेज दिया, मतलब माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। फिर मैंने, आपको दिख रहा है माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है -1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर है, वहाँ पे पुट कर दी। और कॉट स्क्वायर है +1 कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो 1/sin स्क्वायर ए लिख दिया। और साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया और -1 आ गया, हेंस प्रूफ्ड। तो गाइज अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। LHS को सॉल्व करते हैं पहले। इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सेक का उल्टा होता है कॉस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉस लिख देता हूँ। मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हो? ये एक ब्रैकेट प्लस, वैसे ही दूसरे ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अभी आपको ये दो टर्म दिख रहे होंगे, 2 साइन थीटा अपन कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इन दोनों को अभी मैं दो कॉमन निकालेगा दोनों में से, तो मेरा बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। ओके, फिर वो पता है ये होता है 1 पे 1 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने सेक स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया तो कैसे होगा? चलो करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को मैंने अपन 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा को, और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर डिनोमिनेटर में आपको दिखाते तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होल ब्रैकेट है, कॉस थीटा साइन थीटा। वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है। और ब्रैकेट के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 इंटू 1 2, और हाँ इतना लिख लेते पहले, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। गाइस आगे का पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या था? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये था हमारे पहले, इसके पहले वाले पेज पे मैंने इतना लिखा था। अभी ये 1 होता है तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन का उल्टा क्या होता है? सेक कोसेक, तो सेक थीटा कोसेक थीटा। और इसका भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा कोसेक थीटा
ठीक है। ओ सॉरी, गलती से कैमरा नीचे हो गया था, कोई बात नहीं। तो गाइस ओ यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, अगर आप ध्यान से देखें, सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, वन का भी होल स्क्वायर, सेक थीटा कोसेक थीटा, मतलब मैंने अगर सेक थीटा तो देखो, वन का स्क्वायर वन, सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ये 2 × 1 × सेक थीटा कोसेक थीटा, यही आंसर है। क्या यही RHS है? क्या यही RHS है? हैंड्स प्रूव्ड। तो आज का एक लास्ट प्रॉब्लम, बाकी के प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। फिलहाल मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। कॉट थीटा कोसेक थीटा 1 + tan थीटा सेक थीटा इक्वल टू 2 LHS। इस क्वेश्चन है 1 + कॉट थीटा - कोसेक थीटा इंटू 1 + tan थीटा सेक थीटा, ठीक है, प्लस tan 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। LHS के तरफ बढ़ते हैं। कॉट को हम कॉस और साइन में लिख सकते हैं, कोसेक को 1/sin में लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 1 + कॉस थीटा और साइन थीटा 1/sin थीटा। यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में 1 के एज इट इज tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कितना गया? साइन थीटा यहाँ से ये लेते हैं साइन थीटा एलसीएम, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन एलसीएम लिया है, तो ये ऐसा आएगा कॉस थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सक रहे हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक टर्म है और -1 एक टर्म है, और यहाँ पे भी वही है, पर यहाँ पे माइनस और प्लस का है। एक आइडेंटिटी लगती है, आप पढ़े हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब देखो यहाँ पे a - b इंटू a + b, a² - b² होता है, समझ रहे हो? तो मैं अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करता हूँ, 1 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में देखते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इसको एक्सपांड करते हैं तो थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 sin थीटा कॉस थीटा। न्यूमिनेटर
न्यूमरेटर में देख रहे हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 -1 को 1 के साथ लाता हूँ, 1 -1 तो +2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा। अभी ध्यान से देखो, और नीचे लेता हूँ, कैमरा हाथ में पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इसको। तो गाइस मैंने क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले लिया है, जो जितना पार्ट बचा था यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं थोड़ा वाइटनेस के उसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं इसको काट दूँ तो कट कर देते हैं, ठीक है। क्या बच रहा है 2। क्या यही RHS है? क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। सारे क्वेश्चन तो नहीं हुए, पर मैंने जितने किए उनका रिवीजन करना। मैं एक बार फिर से आपको एक रिकैप दे देता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। LHS मैंने पहले सॉल्व किया था। कॉट को मैंने कॉस साइन के फॉर्म में लिखा था, सेक को 1/sin में लिखा था, ये ब्रैकेट में। tan थीटा को साइन अपन कॉस में लिखा था, और सेक को मैंने 1/cos लिखा था। यहाँ पे मैंने साइन LCM लेके किया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। और मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई थी, साइन थीटा ए को ए मान लिया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और 1 को बी मान लिया था, a - b इंटू a + b, a² - b²। ये लगाया मैंने, a² - b² मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1² 1। और नीचे ये लिया था मल्टीप्लिकेशन। फिर मैंने यहाँ पे इसको एक्सपांड किया और मुझे इतना मिला। फिर नेक्स्ट पेज पे मैंने उसको सॉल्व किया। सॉरी, ये नीचे का पार्ट दिखाने भूल गया, वही पार्ट मैंने यहाँ पे ये किया। 1 से 1 कट गया, और साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया, और 2 बच गया। गाइस ये रहा, बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। टिल देन बाय।